अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आकिब शरीफ और आज हम बात करेंगे मिशन चंद्रयान 3 के ऊपर। 14 जुलाई 2023 को इंडिया के अंदर ये मिशन लॉन्च होता है और इसका मेन मकसद ये था कि चांद के ऊपर सॉफ्ट किस्म की लैंडिंग करवाना। इससे पहले भी एक मिशन रहा जो कि चंद्रयान 2 के नाम से स्टार्ट किया गया था, लेकिन वो फेल हो चुका था। इस मिशन ये जो नया मिशन लॉन्च हुआ, इसका मेन मकसद ये है कि चांद के ऊपर सॉफ्ट किस्म की लैंडिंग हो जाए, स्मूथली लैंडिंग हो, और उसके बाद जितने भी वहाँ पर डेटा है, एविडेंस वगैरह है, उसको कलेक्ट करके अर्थ और चांद के दरमियान जो एक रिलेशन है उसको ढूंढने की और उसको आपस में मिलाने की और रिलेट करने की कोशिश की जाएगी। क्या ये जो चांद है ये हमारी ज़मीन का ही एक टूटा हुआ हिस्सा है या इसमें ये एक्चुअली एग्जिस्टेंस कहाँ से आती है? ये सारी बातें जो हैं वो आज के हम इस वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। आपको ये भी मैं बताता चलूँ, ये मिशन जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और इसके साथ साथ ये काफ़ी हद तक चैलेंजिंग भी साबित होगा, क्योंकि मार्स के मुकाबले में जो लैंडिंग है वो चांद के ऊपर 33 टाइम जो है वो ज़्यादा हार्डर है, क्योंकि चांद की जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा अनइवन है और अनइवन होने की वजह से वहाँ पर लैंडिंग करना मुश्किल हो जाती है। इसीलिए आज तक सिर्फ और सिर्फ 3 ही कंट्रीज़ हैं जो कामयाब हुई हैं, जिनमें अमेरिका है, रशिया है और चाइना। चांद पर लैंडिंग करते हुए एयर स्पेसक्राफ्ट जो है उसको 3 बड़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले वहाँ पर अनइवन सरफेस और इसके साथ अनइवन टेम्परेचर, और इसके साथ साथ जो है वो आपके पास चांद को लैंड करवाने का सिर्फ और सिर्फ जो टाइम पीरियड है 15 से 30 मिनट का है। अगर आप 15 से 30 मिनट के अंदर चांद के ऊपर एयर स्पेसक्राफ्ट को लैंड नहीं करवाते तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली क्रैश हो जाता है और आप फिर उसको पकड़ नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है कि जो चांद है वो इट्सेल्फ अर्थ के इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। वहाँ पर वो एक कॉन्स्टेंटली वो मूविंग बॉडी है। इसके साथ साथ एक और बड़ा मसला जो है वो कम्युनिकेशन का डिस्कनेक्ट हो जाना भी हो जाता है। सम टाइम जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपरली नहीं होती और वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। एज ए रिज़ल्ट एक बड़ा चैलेंज जो है वो बन जाता है। बट नाउ लकीली उन्होंने एक ऐसी जगह ढूंढ ली है चांद के ऊपर कि जहाँ के ऊपर जो सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ है, और इसके साथ साथ जब एयर स्पेसक्राफ्ट निकलेगा ज़मीन से तो वो ज़मीन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता हुआ जाएगा और उसके बाद वो जाकर चांद के इर्द गिर्द भी एक चक्कर लगाएगा और उसके बाद अपनी स्पीड को वो ड्रास्टिकली कम कर देगा। अब स्पीड को कम करने से क्या होगा कि उसकी जो लैंडिंग है वो बड़ी स्मूथ हो जाएगी और जो चांद के ऊपर कचरा वगैरह है, ये जो नीचे से लेंस या मटेरियल एलिमेंट्स उठ सकते थे वो सारे के सारे नहीं उठेंगे और जो उसके लेंस हैं वो सारे के सारे बच जाएंगे। अब हम चंद्रयान 3 की स्ट्रक्चर को देखते हैं। चंद्रयान 3 की जो स्ट्रक्चर है वो तकरीबन एक हाथी के वेट के बराबर है। तकरीबन 3900 किलोग्राम जो है उसका वेट है। शायद आप ये नहीं जानते कि मून का भी एक एटमॉस्फेयर है जो कि बहुत थिन है और तकरीबन ये 10 किलोमीटर के लगभग की जो रेंज है उसके अंदर ये आता है। अब ये एटमॉस्फेयर क्यों एग्जिस्ट करता है चांद के ऊपर, ये सारी मिस्ट्रीज़ जो हैं इनको भी हल करने की कोशिश की जाएगी और चांद की कंपोजिशन है क्या इसको भी हम देखेंगे। चांद की कंपोजिशन में कौन कौन से केमिकल वगैरह हैं ये सब भी हम जानेंगे, क्योंकि इससे पहले ये तस्वुर मौजूद है कि चांद के साउथ पोल के ऊपर पानी जो है वो बर्फ़ की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। और एक और कंसेप्ट भी पाया जाता है कि ज़मीन और चांद दोनों के दरमियान जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। तो इन दोनों के अंदर एक कोरिलेशन बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो क्या चांद ज़मीन से टूट कर ही बना हुआ है? ये सारी मिस्ट्रीज़ भी जो हैं वो आने वाले वक्तों के अंदर सॉल्व होने जा रही हैं। तो चलें देखते हैं कि ये मिशन किस हद तक कामयाब होता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट।